कांग्रेसियों ने सरकार को जमकर घेरा। आगामी चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी की पुलिस अगर ये जुल्म सितम कर सकती है, अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के तालक पर उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथ लगा सकती है, तो यकीन करिए हमारी आपकी कोई हैसियत उस परिवार के आगे नहीं है। अगर पुलिस इतने बड़े परिवार के साथ, जिसने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के बाद देश को उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज के यमुना पार बादलगंज गांव में कांग्रेस के नेताओं की बैठक के दौरान सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार को सत्ता में आए 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी सरकार किसानों, बेरोजगारों व युवाओं के लिए कुछ नहीं सोच रही है। दिन प्रतिदिन महंगाई आसमान छू रही है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव वसीम अंसारी ने कहा, जिस तरह से लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ हो रहा है, ऐसे में 2022 में कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। मोदी जी को 7 साल हो चुके हैं, मगर उत्तर प्रदेश का चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं हो, वो पूरी तरह से परेशान है। इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, महिलाओं की सुरक्षा की बात, इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, मगर पूरी तरह से ये झूठे वायदे खोखले साबित हुए। आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी निगाह भरी आंखों से प्रियंका जी की ओर, कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम ये कार्यक्रम था, ये गांव स्तर पर चल रहे हैं। अगर प्रत्येक गांव में इस तरह से अगर लोगों का रुझान, लोगों का उत्साह है, तो आप समझ सकते हैं 2022 में हम सरकार लाने जा रहे हैं। अपना परिचय दें। वसीम अंसारी, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रभारी यमुना पार प्रयागराज। इस दौरान करछना विधानसभा के प्रत्याशी सुनील पटेल के पक्ष में युवाओं को समर्थन देने की अपील की गई। झंडा लेकर के निकलना पड़ेगा, गांव के लोगों को जगाना पड़ेगा, गांव के लोगों को, किसानों को बताना पड़ेगा, छोटे व्यापारियों को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से ये सरकार आपका खून चूस रही है, किस तरीके से ये सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आइए सब लोग मिलकर के इस सरकार के खिलाफ इनकलाब बोलते हैं, कांग्रेस की जय बोलते हैं, कांग्रेस का झंडा हाथ में लेकर के सुनील पटेल के नेतृत्व में आज से करछना के लिए बिगुल बजाते हैं, और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सुनील पटेल को। अब देखने वाली बात है इस बैठक के बाद आने वाले चुनाव 2022 की रणनीति पर कितना कांग्रेस खरी उतर पाएगी। एडी न्यूज के इस स्टोरी को प्रयागराज से कवर किया है राजेश सोनकर ने, और उनका सहयोग दिया है सुनील यादव ने। परिवार का भरण पोषण भी करते हैं, अपने लड़के बच्चों को पढ़ाते लिखाते भी उसी से। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये सरकार जो मोदी की सरकार है, बर्बाद करने का काम कर रही है। अभी पिछले दिनों देखिए, जो डीएपी आपको 800-900 रुपए में मिलती थी, डीएपी की कीमत कितनी कर दिया था इन्होंने, आपको पता है? डीएपी की कीमत हो गई 2200 रुपया, और जो वजन डीएपी का 50 किलो होता रहा, वो डीएपी का वजन कह देने लोग 42 किलो। हम विधानसभा का घेराव करेंगे, लोकसभा का घेराव करेंगे, संसद में आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। तब उन्होंने कि दीनदयाल उपाध्याय वगैरह एकाक भी दिन स्वतंत्रता लड़ाई में भी भाग लिए हैं। आप लोग सुने होंगे, आपके देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल